भाई जी मुझे क्यों मार रहा हो? मैं तो आपका साथी हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ए फौजी। भाई जी। भाई जी नहीं, तेरी मौत। सर सर सर। क्या हुआ जवान? सर फौजी कासिम ने हमारे 2 जवानों को मार दिया। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो जवान? सर ये सच है, ये देखिए। ब्रेकिंग न्यूज, भारत का जवान फौजी कासिम निकला गद्दार। उसने अपने ही 2 साथियों को गोली मारी। इसका मतलब हमारे बॉर्डर का सबसे होनहार फौजी ही इस देश का गद्दार निकला। नहीं सर, मैं नहीं मान सकता कि वो गद्दार है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। जवान, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं कि वो गद्दार है, और तुम तो जानते ही हो कि एक गद्दार की सजा क्या होती है। अब वो जहाँ भी दिखे उसको गोली मार देना। दिस इज माई ऑर्डर, गो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त गद्दार है? नहीं रोहित, तू ये नहीं मान सकता। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ कासिम। हाँ भाई, कहाँ है तू? भाई मुझे तुझसे अभी मिलना है, जल्दी आओ, बॉर्डर के पीछे। क्या? अभी आता हूँ। भाई जी आप यहाँ पे क्यों आए? आपको देखते सीधे मारने का ऑर्डर है। मैं जानता हूँ, लेकिन इस बदनामी के दाग को लेकर मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकता। इससे बेहतर है कि तुम मेरे गोली मार दो। नहीं भाई जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरी यूनिट में आप पे कोई भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैं हमेशा करूँगा। तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हें पता लगाना है कि बॉर्डर में वो कौन गद्दार है जो ये सब कर रहा है, और उसकी वजह से मैं गद्दार बन गया। सर आप फिक्र ना करें, मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे इस दौरान मेरी जान क्यों ना चली जाए। ठीक है भाई, अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। कौन हो तुम? क्यों फौजी, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी वर्दी पे? देख, उतरवा दी ना तेरी वर्दी। और देख, निकलवा दिया ना तुझे बॉर्डर से। तेरे साथी, तेरे दुश्मन। अच्छा, तो इन सब के पीछे तुम ही हो? वैसे तो हम किसी को बताते नहीं है, लेकिन तू मरने वाला है तो जान ले कि इसके पीछे कौन है। अपने पीछे देख। तू तो मेरा भाई था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? पैसा, पैसा सबको बदल देता है। मुझे माफ कर देना भाई, फिर मिलेंगे। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन एक ईमानदार फौजी को कभी नहीं खरीद सकता। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरा इतना होनहार फौजी कभी गद्दार नहीं हो सकता। जी सर, मैं भी ऐसे गद्दार बना रहता हूँ। जरूर वो मुझसे हाथ मिलाने आएंगे। वक्त आने पे हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। क्या सोचा था? प्लेन तेरा है? प्लेन तो शुरू से हमारा ही था। फौजी ये सब हमने उसके क्या? ये सब क्या है? भाई जी, इन्होंने तो हमारे साथियों को बंदी बना रखा है और ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इनकी वीडियो बनाता हूँ। जल्दी जल्दी ये माल उतारो। सरदार, इन फौजियों का क्या करना है? वक्त आने पे इनको भी खत्म कर देंगे। सरदार, वो फौजी वीडियो बना रहे हैं। जल्दी जाके उन्हें पकड़ो। क्यों फौजियों, वीडियो बना रहे थे? अब तुम दोनों की वीडियो मैं बनाऊंगा और भेजूंगा भी तुम्हारे मेजर को। फौजी, तूने अपने जाबाज सिपाहियों को भेजा था ना हमारी वीडियो बनाने। मैंने सोचा कि मैं भी इनकी एक वीडियो बना लूं। ये देख। देख, आज तेरे सामने तेरे ही साथियों को मारूंगा। मारो। नहीं सर, कौन है ये? इसने कितनी बेरहमी से हमारे भाइयों को मारा है। जवानों, इसने आज हमें ललकारा है और हमारी आंखों के सामने हमारे भाइयों को मारा है। जाओ और जाकर बता दो कि एक फौजी क्या कर सकता है। अब वक्त आ गया है इन सालों को घर में घुस के मारने का। भाई जी।
सर इसका मतलब यहाँ से ये आईडी सप्लाई करता है। हाँ, और इन्होंने हमारे जवानों को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया। इसका बदला हम जरूर लेंगे। सर वो देखिए। तुझे क्या लगा था तू हमें खुला चैलेंज करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? फौजी मेरी बात सुन, मेरे गोली मत मारना। तुझे क्या लगा तूने हमारे देश के फौजियों को इतनी बेरहमी से मारा और तू इतनी आसानी से बच के निकल जाएगा? चलो जवान, सारे आतंकवादी खत्म हो गए। मार्को ने भेजा है, उसका माल लाया है। हाँ, सिक्के का कोड बता। इंडियन 1975। ठीक है, ये ले माल। ये ले। ये वापस मुझे क्यों दे रहा है? इसको मार्को लेने खुद आ रहा है। क्या? मार्को सर, आप यहाँ? हाँ, ला माल। ले बिटवा, तू जब तक पानी भर मैं जाके ईंटें सेकता हूँ। मार्को सर, मैंने आपको ये चाबी दे तो दी, लेकिन किसी को पता नहीं चले कि ये आपका काम मैंने करा है। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिट्टियाँ। इस चीज की तू फिक्र मत कर, अब ये चाबी मुझे मिल गई है। हेडक्वार्टर में रखे मिसाइलों को इस चाबी से एक्टिवेट करूंगा और इंडिया में ऐसा ब्लास्ट करूंगा कि हिंदुस्तान देखते देखते राख का ढेर बन जाएगा। हाँ, ये तो हिंदुस्तान को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। मुझे कैसे भी करके हिंदुस्तान के फौजियों को बताना पड़ेगा। मार्को सर, उस किसान ने तो हमें देख लिया। तो फिक्र मत कर, उसने मार्को को देखा है। आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। साहिब, हमसे कुछ ना कहिए, हम बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, हमने कुछ ना देखा। कोई बात नहीं, जिसका हमारे ऊपर साया भी पड़ जाता है वो देश को अलविदा कह देता है। मार दे इसे। साहब मुझे मत मारिए साहब। बहुत बढ़िया, अब हिंदुस्तान को उड़ाने का मकसद मैं अपना जरूर पूरा करूंगा। तो ये है हमारे प्यारे हिंदुस्तान का बॉर्डर। वैसे तो यहाँ हर फौजी बहुत चंचल और बहादुर है, लेकिन इसी बॉर्डर के एक कोने पर दो फौजी ऐसे भी हैं जिनकी बात ही कुछ और है। ये है नान खटाई जो मेरे बॉर्डर पे आई। जैसे कि ये हमारे प्यारे फौजी अजीम, लोग इन्हें डरपोक फौजी भी कहते हैं। बताओ तो, एक टाइम पे 6 रोटियों में कोई गुजारा हो रही है। और ये हूँ मैं, आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे। मेरा नाम है फौजी अल्तमश। पता नहीं लोग मुझे भुक्कड़ क्यों कहते हैं। इस बॉर्डर पे तो भूखा ही रहना पड़ता है। नान खटाई। क्यों रे भुक्कड़, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा और तुम हमसे ही कट रहे हो। चोरी समझ रहा। रिश्ता? हमारी भी शादी होगी। सॉरी भाई, हमने तुमको गलत समझा। बताओ बताओ। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। लड़की बड़ी नाजुक और चंचल है। घर वालों ने बड़े नाजुक से पाला है उसको। बहुत ऊंचा घराना है, बड़े स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। स्टैंडर्ड? हम क्या किसी से कम है? हम भी फौजी हैं। यही तो मार खा गए। बोलने का सलीका नहीं है तुम्हें और न खाने का सलीका है। वो कैसे तुम अपनी लड़की देंगे? खाने पे मत जाना, खाने का बहुत सलीका है। ये देखो,
बड़ी बात खराब कराई है। ऐसे खाते खाना, इधर को दे। आगे की 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए बड़े नाजुक तरीके से एक बिस्किट बाहर निकाला। क्या निकाला? बिस्किट। बिस्किट। और अपनी गुलाबी जबान हल्के से बाहर निकाली। कुत्तों की तरह नहीं, थोड़ी सी बाहर निकाल। अब इसको होले से अपनी जबान पे रख के अंदर को खींचना है। देखो इसे। हाँ समझ गया, ला खा के दिखाता हूँ। ये क्या होता है? ला खा के दिखाता हूँ। अपनी उंगलियों को ऐसे करके मिलाओ। ये 3 उंगलियां जो है पीछे की, इसको ऐसे करके ज्वाइन करो। और ये जो पोचा होता है ना, इससे हल्के से यूं करके उठाना है। ये होता है तरीका खाने का। हाँ समझ तो गया, लाना। नहीं, अभी नहीं सीखा है तू, सही से देख। ऐसे करके। मैं सब कोई भी तो मेरी नान कटाई कहाँ है? राया वो छाना तू 2 टुकड़े थे, तू सिखाने में सब खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, फिर रिश्ता तो लग जाएगा ना। हाँ, तू टेंशन क्यों ले रही है? हेलो। क्या? अरे नहीं। अच्छा ठीक है। बड़ा बुरा हुआ यार, उसके पड़ोसी खत्म हो गए। पड़ोसी खत्म हो गए, लेकिन शादी तो मुझे लड़की से करनी है। अरे नहीं, वो बात नहीं है। उनके घर का एक रिवाज है, अगर उनके आस पड़ोस में कोई मर जाता है तो 40 साल तक शादी नहीं कर सकते। बता, इंतजार कर सकता है? 40 साल? जब तक तो मेरी पेंशन बन जाएगी। तुम थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते? सच्ची मोहब्बत नहीं है तुम्हारी भैया, मैं नहीं करा सकता तुम्हारा रिश्ता, मैं जा रही हूँ। ये क्या हुआ? रिश्ता भी गया तो मैं नान कटाई। जवानों, ये क्या हरकतें हैं? जब देखो एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो। अरे सर, इसने मेरी नान खटाई खा ली और रिश्ता भी नहीं लगवाया। शट अप! जवान, तुम्हें पता है अभी क्या हालात चल रहे हैं? हमारे हेडक्वार्टर की चाबी गायब हो गई है और उसके अंदर ऐसे मिसाइल रखे थे जो अगर किसी आतंकवादी के हाथ लग गए तो चंद सेकंड में वो किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। क्या? लेकिन सर, वो चाबी गायब कैसे हुई? इस बॉर्डर पे तो फौजियों के अलावा कोई और नहीं आ सकता। हाँ जवान, इसी का तो पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार वो चाबी गायब किसने करी है। सर। बेटे, कौन हो तुम और इतना क्यों घबरा रहे हो? सर, शहर की पास वाली ईंट की फैक्ट्री में कुछ लोग आए थे और वो हमारे गांव के एक आदमी को बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। मैंने उनकी वीडियो बना ली, ये देखिए। सर, मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से भाग के आया और मुझे किसी ने देखा नहीं। तुम फिक्र मत करो, तुम अब बॉर्डर पे हो, बिल्कुल सेफ। जवान, ये शायद वही लोग हैं जिनके पास हमारी हेडक्वार्टर की चाबी है। तो सर, देरी किस बात की? चल के उनको मारते हैं। हाँ जवान, हम उनको मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं इस बच्चे को सही सलामत अपने कैंप पे छोड़ के आता हूँ। ओके सर। भाई, मैंने सारी गनें रख ली हैं, चल। बहन की कॉल, 2 मिनट रुक। हाँ बहन। भैया, मेरा बर्थडे आ रहा है, आपको 2 साल हो गए, आप घर ही नहीं आए हो। आप मेरे बर्थडे पे आओगे ना? हाँ बहन, तू फिक्र क्यों करती है? मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ, वहाँ से आकर फिर तेरा बर्थडे मनाऊंगा। ठीक है भैया, मैं आपका इंतजार करूँगी, आना जरूर। चल।
ए फौजी। फौजी तू यहाँ तक आ तो गया, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। सरदार तक तू नहीं, तेरी लाश पहुंचेगी। भाई जी ये तो चेले थे, लेकिन इनका असली बॉस कहाँ है? जब कुत्ते के पिल्ले यहाँ आए तो साले कुत्ते भी यहीं कहीं होंगे। फौजी अभी मौका है, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते। तू शायद हमें जानता नहीं है, हम हिंदुस्तान के जवान हैं। तू हमें एक मौका दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें एक भी मौका नहीं देंगे। ठीक है फिर। मेजर साहब इतना हैरान क्यों हो रहा है? इस सब के पीछे मैं ही हूँ। मैंने ही मार्को को हेडक्वार्टर की चाबी दी थी, और जानता है जिस बच्चे ने वो वीडियो दिखाई थी, उस बच्चे का मैंने क्या हाल करा। हाँ छोटू, तूने वहाँ पर क्या देखा? सर मैं वहाँ से जा रहा था, रास्ते में मुझे 3 लोग दिखे और वो एक इंसान का मुंह कुचल रहे थे। और साले मेरा प्लान चौपट करना चाहता है। उनको भी मैंने इसलिए भेजा है ताकि वो वहाँ पे जाके मर जाए। तूने ये बात मुझे बताई है, लेकिन अब ये बात तू किसी को बताने के लायक ही नहीं रहेगा। तुमने बिल्कुल सही टाइम पर आकर मेरी जान बचा ली। नहीं, तू तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन सर आप भी मरोगे। मुझे मारेगा? मुझे मारने से पहले इससे तो मिल ले। बहन वहीं रुक जा फौजी। एक बहन को जिंदा देखने के लिए एक भाई को मरना पड़ेगा। मार को। Hey! इसका भाई तो मर गया, अब टाइम है उन मिसाइलों को निकालकर हिंदुस्तान को तबाह करने का। चल। छोड़ो छोड़ो भैया, भैया मैं आपका इंतजार करूंगी। भैया मैं जितना अपने देश से प्यार करता हूँ उतना ही अपनी बहन से, और जब जब मेरी बहन ने मुझे राखी पहनाई है तब तब मैंने अपनी बहन से वादा करा है कि मैं उसकी मरते दम तक हिफाजत करूंगा। तो मैं उसका फर्ज कैसे भूल सकता हूँ?
मैंने जिसको मारा वो तो गद्दारी था, लेकिन तुम तो देश के रखवाली थे, फिर ऐसा क्यों करा? बहन तू ठीक है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ।